हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और मेरा नाम है साइमन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपना भविष्य क्यूकॉइन पर कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम आपको हर उस बात के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बिजनेस को अच्छी तरह जान पाएंगे। अगर आपके पास क्यूकॉइन अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और क्यूकॉइन अकाउंट के लिए साइन अप कीजिए। इस लिंक को साइन अप करते ही आप पा सकते हैं $500 तक का बोनस और साथ ही आपको मिलेगा ट्रेडिंग फीस पर 10% तक का डिस्काउंट। तो चलिए इस वीडियो के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूकॉइन को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम मेन्यू ऑप्शन में दिए गए डेरिवेटिव्स पर जाएंगे। हमें यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फ्यूचर क्लासिक, फ्यूचर्स लाइट और फ्यूचर्स ब्रॉड। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्यूचर्स क्लासिक है, जिसकी आपको तलाश है फ्यूचर को बेहतर बनाने में। फ्यूचर लाइट, फ्यूचर क्लासिक और ट्रेडिंग इंटरफेस का एक बहुत ही सिंपल और लिमिटेड वर्जन है। और फ्यूचर ब्रॉड एक प्रकार का गेम है जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर क्यूकॉइन के यूजर के साथ खेल सकते हैं, और अगर आप पैसे लगाकर खेलना चाहते हैं तो आप भी खेल सकते हैं। इस वीडियो में हम फ्यूचर क्लासिक के बारे में सीखेंगे, जो हमें बहुत सारे फ्यूचर्स के बारे में बताएगा जिसकी हमें ट्रेड्स फ्यूचर्स में जरूरत है। तो चलो फ्यूचर्स क्लासिक पर क्लिक करते हैं और उस बारे में जानते हैं जो हमें ट्रेडिंग इंटरफेस की तरफ ले जाएगी। सबसे पहले मैं थीम को डार्क करना चाहूंगा क्योंकि आंखों की सेफ्टी के लिए बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब हम ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ एक लंबे समय तक के लिए देखते हैं तो चलिए लेआउट पर क्लिक करते हैं और थीम को चेंज करते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत से स्पॉट मार्केट के बिजनेस किए होंगे और हो सकता है कि आप पहले से ही बेसिक के बारे में भी जानते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप एक अच्छे बिगनर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप मेरी बिगनर ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो जरूर देखें, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुल मिलाकर फ्यूचर ट्रेडिंग इंटरफेस स्पॉट ट्रेडिंग इंटरफेस से काफी हद तक मिलता जुलता है। हमारे पास सेंटर में एक प्राइस चार्ट है और ऑर्डर बुक, कुछ जरूरी ट्रेड्स और विंडोज भी है जहां ऑर्डर किया जाता है। अब हमें ट्रेड फ्यूचर को करने से पहले अपने फंड को अपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करने की जरूरत है। इसको करने के लिए हम नीचे दाईं ओर एसेट्स विंडो पर जाएंगे, और अगर आपके पास क्यूकॉइन पर कुछ फंड्स हैं तो आप आसानी से बाय क्रिप्टो पर क्लिक कर सकते हैं और अपने फंड को क्यूकॉइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे क्यूकॉइन मेन वॉलेट में पहले से ही कुछ फंड्स हैं, पर मैं इस फंड को अपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो चलिए मैं ट्रांसफर पर क्लिक करता हूं। ज्यादातर क्यूकॉइन में सारे फ्यूचर स्टेबल कॉइन में ही सेटल हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैं यूएसटीडी पर फ्यूचर वॉलेट में अपने क्यूकॉइन अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूं, और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 100 यूएसटीडी बैलेंस है जिसको हम ट्रेड में यूज कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां बिजनेस करना चाहते हैं तो यहां सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं। पर दोस्तों आखिर फ्यूचर है क्या? तो जानते हैं कि फ्यूचर क्या है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। इसमें कुछ एसेट्स होते हैं जिनके प्राइस फिक्स होते हैं और हम इनको एक टाइम में खरीद और बेच सकते हैं। जब हम बिटकॉइन फ्यूचर में बिजनेस करते हैं तो हम रियल में कुछ खरीद और बेच नहीं रहे हैं। यह बिजनेस बिल्कुल स्पॉट मार्केट के बिजनेस की तरह ही किया जाता है। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करेंगे, इसके बाद ही हम बिटकॉइन को फ्यूचर में खरीद और बेच सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम एक बड़े बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट सेइंग में जाएंगे और बिटकॉइन खरीदेंगे, और हर एक बिटकॉइन का प्राइस पहले से ही फिक्स होता है। तो चलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं जिसमें एक बिटकॉइन की कीमत $25,000 है। इसमें एक डिलीवरी डेट होती है, और जब बिटकॉइन एक्सपायरी डेट की ओर आएगा फिर हम देखेंगे कि हमने अपने पैसे से मुनाफा किया है या घाटा। अगर डिलीवरी डेट पर एक बिटकॉइन की कीमत $30,000 हो गई है तो इस प्रकार हमें $5,000 का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमने एक बिटकॉइन पर $25,000 लगाए थे जब हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन अप किया था। और अगर दूसरी तरफ एक्सपायरी डेट पर बिटकॉइन की कीमत $20,000 होती है तो एक बिटकॉइन पर हमें $5,000 का नुकसान होगा। इसी तरह जब स्पॉट मार्केट में भी जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एसेट्स की कीमत बढ़ती है और जब एसेट्स की कीमत डाउन होती है तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार बिटकॉइन का प्राइस गिरने से हमें नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं। करंट में बिटकॉइन की कीमत है $25,000
और हमारे पास एक बिटकॉइन है और हमें लगता है कि एक बिटकॉइन कम है, तो हम एक बिटकॉइन को $25,000 में बेच सकते हैं। और अगर बिटकॉइन की कीमत डाउन होती है तो $20,000 होगी डिलीवरी डेट तक तो हमें $5,000 का प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर बिटकॉइन की कीमत बढ़कर $30,000 हो जाती है तो हमें $5,000 का नुकसान होगा। बेसिकली जब हम ट्रेडिंग फ्यूचर करते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि एसेट की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन हमें इस प्रोसेस में इंतजार करने की जरूरत है जब ट्रेडिंग फ्यूचर अपनी एक्सपायरी डेट तक नहीं पहुंचती है। हम इस लंबे समय का इंतजार ना करके इसे सेम अमाउंट में कम समय के लिए भी खोल सकते हैं और इस लंबे समय के ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए प्राइस अलग अलग है जब हम एक लॉन्ग पोजीशन वाला अकाउंट खोलते हैं और जब हम एक शॉर्ट पोजीशन वाला अकाउंट खोलते हैं। भले ही हमने एंट्री करा दी हो कि हमें बिटकॉइन खरीदना है कि बेचना, और भी एसेट्स हैं, पर हमें उन्हें खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं है। उन्हें बेचने के बजाय जो एसेट जैसे कोलैटरल अवेलेबल है, हम उनको यूज कर सकते हैं, जिनको मार्जिन भी कहा जाता है, जिसके द्वारा हमें फंड भी मिलेगा और हम पे अप भी कर सकते हैं। जब हम अकाउंट की पोजीशन को बंद करते हैं, हमारे पास है USDT M फ्यूचर्स और कॉइन M फ्यूचर्स। USDT का मतलब है US डॉलर टेदर मार्जिन फ्यूचर्स, जिसका मतलब यह है कि फ्यूचर्स US डॉलर स्टेबल कॉइन USDT में सेटल है। तो हमारे पास USDT में बैलेंस होना चाहिए बिजनेस के लिए, और कॉइन M कॉइन मार्जिन के लिए यूज होता है, जिसका मतलब है ये फ्यूचर्स कॉइन में सेटल होते हैं। तो हमें बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्काडॉट और रिपल की जरूरत होगी इस फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए। ज्यादातर लोग USDT फ्यूचर्स बिजनेस करते हैं क्योंकि यह बताता है कि स्टेबल कॉइन को मार्जिन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं बजाय एसेट के, जो प्राइस को भी बढ़ा देता है। यहां बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको आप USDT फ्यूचर मार्केट में से चूज कर सकते हैं। तो चलो बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और यहां टाइप करेंगे BTC, और हम देख सकते हैं कि यहां दो परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। एक है क्वार्टरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्वार्टरली फ्यूचर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट वो डेट है जब हमारे अकाउंट की पोजीशन अपने आप बंद होने वाली होती है। यहां 30 सितंबर लिखी हुई है। पहले दो अक्षर महीने के लिए हैं और आखिरी के दो नंबर उस दिन के हैं जिस दिन एक्सपायर होगा। और जो हमारे पास दूसरे परपेचुअल हैं उनकी डिलीवरी डेट नहीं है, जिसका मतलब है कि ये कभी एक्सपायर नहीं होंगे और इनकी पोजीशन ऐसी ही रहेगी जब तक हम इन्हें बंद नहीं करेंगे। तो हमें क्यू कॉइन पर फ्यूचर के एक्सपायर होने के लिए भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिटकॉइन के लिए USDT परपेचुअल फ्यूचर को सिलेक्ट करते हैं, और यहां हम प्राइस देख सकते हैं कि फ्यूचर जिस ट्रेडिंग पर है वही सेम प्राइस हम ऑर्डर बुक में भी देख सकते हैं, और यहां ये ट्रेड सबसे टॉप पर है। और फ्यूचर प्राइस के जो अभी प्राइस है वो बिटकॉइन में एसेट के प्राइस के करीब ही है। देखते हैं कि फ्यूचर मार्केट की क्या खासियत है। हमारे पास है मार्क प्राइस और साथ ही इंडेक्स प्राइस। इंडेक्स प्राइस एवरेज बिटकॉइन प्राइस अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेस क्यू कॉइन के बाहर है। मार्क प्राइस को इंडेक्स प्राइस से फंडिंग बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम कुछ ही देर में देखेंगे। क्यू कॉइन को मार्कअप की तरह यूज किया जाता है भरपाई के लिए। भरपाई का मतलब है कि क्यू कॉइन की पोजीशन अपने आप बंद हो जाएगी जब भी प्राइस हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाएंगे। चलिए जानते हैं क्यू कॉइन असल में लास्ट प्राइस निश्चित क्यों नहीं करता है। बेकार के भुगतान के पोजीशन को अवॉइड किया जाना चाहिए जब भी मार्केट में बदलाव हो या इसे चालाकी से चलाया जा रहा हो। मार्क प्राइस सबसे अच्छा और सही प्राइस दिखता है ये निश्चित के लिए जब हमें भुगतान करने की जरूरत हो। और हमारे पास है फंडिंग रेट, जो खास है परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट को फंडिंग रेट्स के साथ एक्सचेंज करने की कोई डिलीवरी डेट नहीं है। यह सुनिश्चित है कि फ्यूचर प्राइसेस और इंडेक्स प्राइसेस कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और यह साबित किया जाता है उन लोगों के जरिए जो लोग ये यूज करते हैं लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर्स के साथ या फिर शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर्स के साथ। और चीजों पर डिपेंड करता है कि फंडिंग रेट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब फंडिंग रेट्स पॉजिटिव होती हैं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत इंडेक्स की कीमत से ज्यादा हो जाती है। और इस मामले में जो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन में भुगतान करते हैं वो शॉर्ट पोजीशन में करते हैं। और जब फंडिंग रेट नेगेटिव होती है तो क्यू कॉइन पर शॉर्ट पोजीशन से लॉन्ग पोजीशन में भुगतान करना पड़ता है, जो हर 8 घंटे में होता है, मतलब एक दिन में 3 बार।
और यहां हम गिनती को देख सकते हैं जब फंडिंग दोबारा शुरू होगी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं जो ट्रेडर ए है वो लॉन्ग पोजीशन 10,000 USDT में है और फंडिंग रेट है +0.0%। और जब गिनती 0 तक आती है तो इस केस में जो फंडिंग होती है ट्रेडर ए के लिए वो है 0.0% 10,000 USDT। ये USDT की फंडिंग ट्रेडर ए से ट्रेडर बी को दिलवाई जाएगी और जो 10,000 USDT पोजीशन के हैं और जब फंड की कीमत माइनस में 0.0% होगी तो ट्रेडर बी को 1 USDT ट्रेडर ए को देना होगा। अगर हम गिनती को 0 तक जाने से पहले ही पोजीशन को क्लोज करते हैं तो हम इस फंडिंग सेटलमेंट के पार्टनर नहीं रहेंगे। तो चलिए देखते हैं लेवरेज। लेवरेज ट्रेडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों लोगों को ट्रेड फ्यूचर करना चाहिए। सबसे पहले लेवरेज को यूज करने का मतलब है कि हम अपने मुनाफे को बढ़ाने और घटाने के योग्य हैं और यहां हम लेवरेज को व्यवस्थित कर सकते हैं अपने ट्रेड्स के लिए और ये ट्रेड्स 1x से लेकर 100x तक बढ़ता है और इसकी कीमत तेजी से बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम चूज करते हैं 10x लेवरेज और बिटकॉइन फ्यूचर में एक बिटकॉइन की कीमत है 20,000। 10x लेवरेज के साथ हम इस कीमत पर 10 गुना खरीद सकते हैं अपने फ्यूचर वॉलेट में। दोस्तों, अगर हम एक बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत हमारे लिए होगी $2,000 जो असली कीमत का 10 गुना है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। आप 100x लेवरेज खरीदते हैं, इसके लिए आपको देने होंगे हमें केवल $200 एक बिटकॉइन के लिए। अगर बिटकॉइन फ्यूचर की कीमत 1% भी बढ़ती है तो जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेवरेज की यह बढ़ती हुई कीमत क्यों इतनी लुभावनी है। और दूसरी ओर अगर बिटकॉइन की कीमत 0.5% पर गिरती है तो हमें भुगतान करना पड़ेगा और हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट 200 का चला जाएगा। भले ही फ्यूचर दोबारा बढ़ता है फिर भी हमें भुगतान करना पड़ेगा और ना ही हमें बढ़ती हुई कीमत से कोई मुनाफा होगा। जैसे कि आप लेवरेज की बढ़ती हुई कीमत को देख सकते हैं जो कि बहुत जल्दी आपको मुनाफा देगी पर हमें बहुत ही जल्दी घाटा भी दे सकती है, खास तौर से वॉलेटाइल क्रिप्टो मार्केट में। तो चलिए अब हम बेसिक्स को जानते हैं और देते हैं अपना पहला ऑर्डर फ्यूचर मार्केट में। और हम यहां दोबारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चूज कर रहे हैं जो हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं बिटकॉइन यूजर टेदर परपेचुअल को चूज कर रहा हूं और यहां दूसरी तरफ हम अपना ऑर्डर दे सकते हैं और हम लिमिट और स्टॉप लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम लिमिट को चूज करेंगे और वीडियो के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉप लिमिट ऑर्डर कैसे काम करता है। तो चलिए बोल्ट आइकॉन पर क्लिक करते हैं और यह बनने जा रहा है मार्केट ऑर्डर, जिसका मतलब है कि ऑर्डर बुक में जो प्राइस उपलब्ध है ये केवल वही एक्सपेक्ट करेगा और तुरंत पोजीशन खुल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं चूज कर रहा हूं 5x लेवरेज, जिसका मतलब है कि मैं अपने मार्जिन बैलेंस की 5वीं पोजीशन लेने के लिए योग्य हूं जो अभी 100 USDT है। और यहां हम अमाउंट को लिखेंगे जितने का हम बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं और परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे मार्जिन बैलेंस को इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और 50% चूज करते हैं और यहां हम नीचे देख सकते हैं कि हम अपनी पोजीशन का कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 5x लेवरेज है और पोजीशन की जो कीमत है वो होगी करीब 5 गुना हमारी इन्वेस्टमेंट की। और हमें विश्वास है कि बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी तो हम बाय लॉन्ग पर क्लिक करते हैं और अब हमें अपना ऑर्डर कंफर्म करना होगा। क्योंकि ये एक मार्केट ऑर्डर है इसको जल्दी फिल करना पड़ता है और यहां हम नीचे पोजीशन को देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नाम हरे रंग में दिख रहा है जिसका मतलब है कि लॉन्ग पोजीशन है। चलिए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं और हम अपनी पोजीशन की साइज को देख सकते हैं और फिलहाल जो कीमत है हमारी पोजीशन की और एंट्री की, यहां हम पोजीशन का मार्जिन देख सकते हैं। यह दिखाता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है इस पोजीशन के लिए और हम कितना आगे खो सकते हैं जब कीमत घटेगी। और यहां हमारे पास है मार्क प्राइस और भुगतान की कीमत। अगर मार्क प्राइस भुगतान की कीमत की ओर जाता है तो जो भुगतान होगा वो घाटे की ओर जाएगा। हम ज्यादा लिवरेज को ट्रेड के लिए यूज करते हैं और हम जल्द ही भुगतान की कीमत की ओर पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा रिस्क और मार्जिन को भी अपनी पोजीशन के लिए जोड़ सकते हैं। हम यहां आसानी से क्लिक कर सकते हैं और अपनी पोजीशन के फंड को बढ़ा सकते हैं।
जैसा कि हम देख सकते हैं, यह हमारे लेवरेज से कम है और यह भुगतान की कीमत को भी कम करता है हमारी लॉन्ग पोजीशन के लिए। हम अपनी पोजीशन के मार्जिन को अपने आप भी जोड़ सकते हैं ऑटो डिपॉजिट फीचर को ऑन करके, और जब ये ऑन हो जाता है तो हमारी पोजीशन बंद हो जाती है भुगतान की कीमत के लिए। इसके बाद क्यू कॉइन मार्जिन हमारे उपलब्ध बैलेंस से जोड़ते रहेंगे इस पोजीशन की भुगतान की कीमत को नजरअंदाज करने के लिए। तो इस फीचर को यूज करके आप भुगतान को कम कर सकते हैं और ये फ्यूचर वॉलेट में बैलेंस को खोने की ओर भी ले जाता है। अगर हमारा वॉलेट बैलेंस 0 पर जाता है तो हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो निश्चित ही हमें सावधान रहना है जब हम ऑटो डिपॉजिट फीचर को यूज करते हैं। और P का मतलब है प्रॉफिट और L का मतलब है लॉ। यह हमें दिखाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। फिर यहां पर है रियलाइज्ड P&L, और हम साथ ही साथ अपनी 15% पोजीशन का 1% भी फीस के साथ जोड़ सकते हैं और इस पोजीशन होल्डिंग को कम और बंद भी कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रेड की पोजीशन को बंद करके इससे बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ कुछ तरीके हैं जिनको हम जल्द से जल्द कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका यह है कि सिंपल मार्केट पर क्लिक करो और चुने आप 100% और कंफर्म पर क्लिक करें और यह हमारी पोजीशन को बंद कर देगा, वो भी सबसे अच्छी कीमत पर। या फिर हम लिमिट पर क्लिक कर सकते हैं और अपने टारगेट को बेचने की कीमत को निश्चित करेंगे और उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहां हम बेचने वाले ऑर्डर को देख सकते हैं ओपन ऑर्डर के अंदर। जब कीमत टारगेट की कीमत को पहुंचेगी तो हमारी पोजीशन अपने आप बंद हो जाएगी और हम साथ ही साथ अपने ऑर्डर को भी कैंसिल कर सकते हैं बस केवल क्लिक बटन दबाकर। और दूसरी ओर लॉन्ग पोजीशन को बंद करने के लिए हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे और वो भी सेम कीमत पर। तो चलिए हम यहां आते हैं और अपने लॉन्ग पोजीशन का साइज लिखते हैं। पर अभी हम शॉर्ट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे सेल शॉर्ट पर, और अगर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैंसिल करेंगे स्ट्रेट से बाहर आ जाएंगे। एंड अगर हम अपनी पोजीशन को बंद नहीं करना चाहते तो इसको केवल कम कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पोजीशन को 50% कम करते हैं। हम सिर्फ मार्केट पर क्लिक करेंगे और अपनी पोजीशन को चूज करेंगे। मैं अपने स्ट्रेट में 50% बेचना चाहता हूं और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अगर आप पोजीशन की कीमत को कम करना चाहते हैं तो लिमिट पर क्लिक करेंगे और यहां लिखेंगे, और जब हम कंफर्म हो जाएंगे तो हमारे पास होगा 50% बेचने का टारगेट प्राइस। अगर हम अपनी अभी जो कीमत है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपनी अभी की कीमत को देखेंगे और यहां अपना अमाउंट दूसरे ऑर्डर के लिए लिखेंगे और उसके बाद आसानी से बाय लॉन्ग पर क्लिक करेंगे और हम अपनी कीमत को लॉन्ग पोजीशन के साथ जोड़ देंगे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अब हम शॉर्ट बिटकॉइन पर चलते हैं और हम कह सकते हैं कि यहां बिटकॉइन की कीमत घट रही है। और अब दूसरा मार्केट ऑर्डर देखते हैं और हम क्लिक करेंगे इस बॉट आइकॉन पर और मैं इस स्लाइडर को 3x लेवरेज को लेने के लिए यूज कर रहा हूं और मैं इस पोजीशन में अपना 50% इन्वेस्ट कर रहा हूं और सेल शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अपनी खुली हुई पोजीशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो लाल रंग में दिख रहा है, जिसका मतलब है कि ये एक शॉर्ट पोजीशन है। और हम साथ ही साथ भुगतान की कीमत को भी देख सकते हैं जो बिटकॉइन की कीमत से ऊपर है, जिसका मतलब है कि हम शॉर्ट पोजीशन पर हैं और हम अपनी बिटकॉइन की कीमत को कम करना चाहते हैं। जब कभी ये कीमत दूसरी तरफ जाएगी तो हम अपनी कीमत को इस ट्रेड पर खो देंगे और अगर ये कीमत भुगतान की कीमत से ऊपर जाती है तो हमारी सारी कीमत खत्म हो जाएगी। अपने रिस्क को व्यवस्थित करने के लिए हमें हर एक पोजीशन के लिए और हमें अपने मुनाफे को बढ़ाने और घाटे को रोकने के लिए इस एडिट आइकॉन पर क्लिक करना है और यहां पे हम अपने प्रॉफिट की कीमत को लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि जब ये कीमत बढ़ेगी तो हमारी पोजीशन को मुनाफे की कीमत के साथ बंद कर दिया जाएगा। और घाटे को रोकने के लिए हम यही चीज दोबारा करेंगे और हम अपने घाटे की पोजीशन पर एक लिमिट लगा देंगे। जब हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहां हम मुनाफे को और रुके हुए घाटे को देख सकते हैं। हम पहले ही अपने प्रॉफिट और लॉस को व्यवस्थित कर चुके हैं। एक नई पोजीशन को खोलने से पहले हमें सिर्फ TPSL फंक्शन को चालू करना पड़ेगा, जिसका मतलब है प्रॉफिट लेना और लॉस को रोकना। लॉन्ग पोजीशन के लिए हम TPSL लॉन्ग लेंगे और शॉर्ट पोजीशन के लिए TPSL शॉर्ट लेंगे। और जब हम अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लिखेंगे अपने ऑर्डर को जमा करने से पहले, जब हम अपने मार्केट ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं तो साथ ही साथ हम अपने लिमिट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये तय करना है कि जब बॉट आइकॉन बंद हो तो हम अपनी कीमत को यहां सही से व्यवस्थित करें और हम अपना ऑर्डर लॉन्ग और शॉर्ट के द्वारा दे सकते हैं। और ये आप यहां ओपन ऑर्डर टैब में देख सकते हैं।
और ये यही रहेगा जब तक फ्यूचर की कीमत और जितनी हमारी कीमत है एक अच्छी कीमत पर खुल नहीं जाती। फिर हमारे पास स्टॉप लिमिट ऑर्डर। इस स्टॉप लिमिट ऑर्डर के साथ हम अपनी कीमत को अच्छी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं जहां कहीं भी हम अपनी पोजीशन को खोलना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यह सिस्टम बताता हूं। हम लॉन्ग पोजीशन को लेंगे जब बिटकॉइन फ्यूचर की कीमत 22,000 से ऊपर होगी और हम इसको 22,000 या 23,000 के बीच की कीमत पर भी खरीद सकते हैं। इस तरह के ऑर्डर को यूज करके जब भी मार्केट की कीमत ज्यादा ऊपर जाती है, साधारण सी बात है, जब हम सिस्टम को एक कीमत देते हैं तो तब ये हमें इजाजत देता है कि हम अपनी पोजीशन को खोल सकते हैं। और अगर हम साधारण सा लिमिट ऑर्डर लेते हैं तो सिस्टम केवल उन्हीं कीमत की इजाजत देता है जो पहले से ही लिखे हुए हैं। पर स्टॉप लिमिट ऑर्डर के साथ हमें सबसे अच्छी कीमत की भी इजाजत दी जाती है, एक अच्छी निश्चित कीमत के अंदर। अब हम इस बोल्ट आइकॉन पर क्लिक करते हैं और अब हम अपने मार्केट ऑर्डर को भी रोक सकते हैं। इस दौरान हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट ऑर्डर को किस तरह से टारगेट किया जा सकता है। और जैसे ही हमारे स्टॉक की कीमत ऊपर पहुंचती है तो हमारे मार्केट ऑर्डर की कीमत एक अच्छी जगह उपलब्ध कीमत पर आ जाएगी। अब आप जान गए होंगे कि कैसे ऑप्शन को यहां कम करना है। जब भी हम इस सिस्टम के ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे ये हमें अपनी पोजीशन को कम करने की इजाजत देगा। तो चलिए एक उदाहरण के लिए, हमारे पास एक लॉन्ग पोजीशन बिटकॉइन खुली हुई है। जब हम कम करने वाले ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे तो सिस्टम हमें अपनी पोजीशन को बढ़ाने की इजाजत देगा, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है ये ऑप्शन केवल पोजीशन को कम कर सकता है और हम सेल ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं। पर ये लॉन्ग पोजीशन से बड़ा है क्योंकि इसका मतलब है कि लॉन्ग पोजीशन को बंद नहीं किया जा सकता है। पर हाँ, ये शॉर्ट पोजीशन में बदल सकता है और ये हमें रिड्यूस ऑप्शन को खोलने की इजाजत नहीं देता है। तो जब कभी आप रिड्यूस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, पोजीशन को कम और बंद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सुरक्षित फीचर है और सुनिश्चित करे कि हम कोई गलती ना करें। जब भी आप इसको चालू या बंद करना चाहें तो ऊपर यहां कुछ ऑप्शन के लिए फीचर्स हैं, कुछ खास एडजस्टमेंट के लिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उसको साइन अप करते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा $500 का बोनस और साथ ही मिलेगी 10% की छूट फीस पर जब आप क्यूकॉइन अकाउंट बनाएंगे।